अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आपकी प्यारी मायरा। उम्मीद है आप सब खैरियत होंगे। आपने मेरे चैनल को लाइक किया नहीं किया, जाएं पहले लाइक करें, शेयर करें, प्यारा सा कमेंट करें। आज जिस उन्वान पर बात होगी उसका नाम है कुरान पाक की फजीलत। किसी पहाड़ी पर एक बुजुर्ग अपने पोते के साथ रहते थे। वो हर सुबह कुरान की तिलावत करते थे। इनका पोता हमेशा इन जैसा बनने की कोशिश करता था। एक दिन इनका पोता कहने लगा, दादा जान, मैं भी आपकी तरह कुरान पढ़ने की कोशिश करता हूँ, लेकिन मुझे समझ नहीं आता और जो समझ आता है वो कुरान पाक बंद करते ही भूल जाता है। ऐसे कुरान पाक पढ़ने से हम क्या सीखते हैं? दादा जान ने खामोशी से कोयले वाली टोकरी में से कोयला निकालकर अंगीठे में डाले और जवाब में टोकरी पोते को देकर कहा, जाओ पहाड़ के नीचे से नदी से पानी को टोकरी भर लाओ। लड़के ने दादा जान की बात पर अमल किया, लेकिन घर वापस पहुंचते तक तमाम पानी टोकरी से बह गया। दादा जान मुस्कुराए और कहा, तुम इस दफा और ज्यादा तेज कदम उठाना और जल्दी करना। अगली बार लड़का बहुत तेज भागा, लेकिन घर पहुंचने तक टोकरी फिर से खाली थी। भूली हुई सांसों से इसने दादा जान से कहा, टोकरी में पानी लाना नामुमकिन है, मैं बाल्टी में पानी ले आता हूँ। दादा जान ने कहा, मुझे पानी की बाल्टी नहीं, पानी की टोकरी चाहिए। तुम ठीक से कोशिश नहीं कर रहे हो। और फिर से पेशकर दरवाजे में खड़े होकर देखने लगे कि वो कितनी कोशिश करता है। लड़के को पता था कि ये नामुमकिन है, लेकिन दादा जान को दिखाने के लिए उसने फिर टोकरी पानी से भर ली और इंतहाई तेजी से वापस दौड़ा। वापस पहुंचने तक टोकरी के सुराखों से पानी सारा बह चुका था और वो खाली हो चुकी थी। लड़के ने कहा, दादा जान, ये बेसुध है। दादा जान ने कहा, टोकरी की तरफ देखो। लड़के ने टोकरी की तरफ देखा और इसे पहले बार एहसास हुआ कि टोकरी पहले से मुख्तलिफ थी। अब वो पुरानी और गंदी ना थी, बल्कि अंदर और बाहर से साफ सुथरी हो चुकी थी। दादा जान ने कहा, बेटा, जब हम कुरान पढ़ते हैं, हम चाहे इसका एक भी लफ्ज समझ ना पढ़ा जाए तो हो, फिर भी इसकी तिलावत हमें अंदर और बाहर से ऐसे ही पाक कर देती है। इस तरह अल्लाह ताला हमारी जिंदगी बदल देता है। क्या आपको मालूम है, कुरान पाक ऐसी मुकम्मल किताब है जिस पर अमल किए बगैर कोई मुसलमान फलाह नहीं पा सकता। सूरत बनी इसराइल में इरशाद पानी है, बेशक ये कुरान उस मंजिल की तरफ रहनुमाई करता है जो सबसे दुरुस्त है। जज़ाकल्लाह। उम्मीद है आपको मेरा व्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलिएगा। तब तक के लिए मुझे अपनी दुआ में याद रखा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।